नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज हम लोग साइलोगिज्म। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये लगभग हर एग्ज़ाम में आता है और छोटे एग्ज़ाम से उठाइए और यूजीसी नेट तक बड़े एग्ज़ाम तक जाइए तो इसका वेटेज जो है कभी कम नहीं हुआ है। और ये कुछ चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से अलग करते हैं कि किसकी प्रिपरेशन है और किसकी प्रिपरेशन नहीं है, मीन्स आपके कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम इज नॉट बी, 4 सेंटेंसेस हमने यहाँ पर स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, दिए गए हैं प्रीमाइसेस। ये जनरली आप किताबों में देखेंगे तो इसे वेन डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो बताने वाले हैं आपने सुना भी होगा 100 और 50 के रूल से। चूँकि ये मैथमेटिकल तरीका है समझने का, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी इफ़िशियंसी अच्छी मानी जाती है ना, वेन डायग्राम के माध्यम से। हाँ, कुछ लोगों को भ्रम है कि ये पॉसिबिलिटीज़ के कंडीशन इससे नहीं आते, तो पॉसिबिलिटीज़ के कंडीशन उन्हें मैं बता दूँ, पॉसिबिलिटीज़ के कंडीशन भी आप 150 से लगा सकते हैं, है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ के वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा कुछ दिनों के बाद, इस महीने के बाद आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम इज नॉट बी, नो इज बी, 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इस तरीके की खास बात है कि इस पूरे तरीके में स्टेटमेंट के नेचर पे बात की जाती है। जैसे आप कोई भी स्टेटमेंट जब यूज करते हैं तो उस स्टेटमेंट के पास 2 तरह की बातें होती हैं। पहली बात होती है कि उस स्टेटमेंट के पास अपनी कुछ क्वांटिटी होगी और अपनी कुछ क्वालिटी होगी। क्वालिटी का मतलब हम खुश हैं, हम दुखी हैं, ये क्वालिटी है। जिसे आप मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटी होती है। जिसे आप तौल सकते हैं वो क्वांटिटी होती है। जैसे आप खुश हैं, लेकिन जनरली आप ऐसा नहीं कहते कि भैया हम 2 किलो खुश हैं, 3 किलो खुश हैं, ऐसा आप कुछ बिल्कुल नहीं कहते। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्वालिटी है, और क्वालिटी एज ए नेचर, सब्जेक्ट के नेचर से आप समझिएगा। क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेचर जो है वो पॉजिटिव नेचर का है। इसका नेचर है ये भी पॉजिटिव नेचर का है। लेकिन चूंकि यहां पे देखिए नॉट लगा हुआ है, यहां पे नो लगा हुआ है, तो हमने इसे बोला कि ये नेगेटिव नेचर का है, एज वेल एज ये भी नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ऑल लिखा है, सम लिखा है, सम नॉट लिखा है और नो लिखा है। इसके बारे में हम ऑपरेट करते हैं। अगर हम ऑल को देखते हैं, इसके इधर आप देखिएगा, ऑल को देखते हैं तो ऑल ए इज बी, जितनी भी ए हैं उन्हें वो बी कहने की बात करता है। मीन्स जो 100% ए है उन्हें वो बी कह रहा है। इट मीन्स जहां कहीं भी ऑल हो उसके साथ आपको यूज करना है 100। ठीक है, और जहां कहीं भी सम हो उसके साथ यूज करना है आपको 50। इसी तरह से जहां कहीं नो हो और जहां कहीं नॉट हो। देखिए नो के केस में भी मैं यहां पर 100 ही यूज करूंगा। अब ऐसा क्यों कि नो और नॉट के केस में भी हम 100 यूज कर रहे हैं? अच्छा होगा कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग भी पेन और कॉपी लेके बैठें, तो आप मेरे साथ अच्छी तरह से चल पाएंगे। तो हमने कहा कि नो या नॉट हो, तो इसके लिए भी मैं 100 ही यूज कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कि नो अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस को शो करता है। नो ए इज बी वो डिनाई करता है
अब डिनाई में इफ एंड बट नहीं रह जाता, वो 100% की बात करता है ना। और आपने पिंक मूवी भी देखी होगी, उसमें भी अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, है ना, कि नो मीन्स नो, मीन्स नो हर चीज को 100% चीजों को वो डिनाई कर देता है। मैं आपको कल से नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, तो आपके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि सर परसों पढ़ाएंगे, सर 2 दिन बाद पढ़ाएंगे। नहीं, मैंने आपको बोल दिया कि मैं कल से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब वो जितनी भी चीजें हैं, आप वहां पर इफ एंड बट आपको लगा के बात करनी नहीं है कि परसों सर पढ़ाइए, 3 दिन बाद सर पढ़ाइए, ठीक है। तो इफ एंड बट नो के लिए होता ही नहीं है। तो नो और नॉट, इसके लिए भी हमने 100% लिया है। यहां पर देखिए, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी को अगर हम लिख रहे हैं तो ऑल के साथ हमने बोला था भैया यहां पर लिख दो 100। सम ए इज बी है तो इसके साथ लिखिए आप 50, और फिर यहां पर भी सम है तो इसके साथ भी आप लिखिएगा 50। हां, आपको पता है नो के साथ आपको लिखना है 100। ये फॉर्मेट यहां से क्लियर है, ठीक है। और अगर ये फॉर्मेट आपको क्लियर होगा तो हमने कहा कि ऑल के साथ आपको लिखना था 100, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा सर यहां क्या लिखेंगे। इसके लिए आप समझिए, ऑल ए इज बी है और बी पर कुछ नहीं है, मीन्स जितने भी ए हैं वो बी की बात करता है। जरा आप सोच के देखिए, जितने भी ई हैं वो, जितने भी ए हैं वो बी हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि जितने भी बी हैं वो ए हों? जी नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जितने भी बी हों वो ए हों। एक एग्जांपल देखिए, सभी लड़के अच्छे हैं, जितने भी लड़के हैं वो सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे लड़के अच्छे हैं। तो क्या सारी अच्छी चीजें लड़के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रख रहे हैं तो ऑल का जो रिवर्स होता है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और जब ऑल का रिवर्स पॉसिबल नहीं है तो इन दोनों का वेटेज बराबर नहीं है। मैंने आपको कहा था कि हर सेंटेंस में 2 चीजें पाई जाएंगी, एक क्वालिटी और एक उनकी क्वांटिटी। तो यहां पर 100 उनकी क्वांटिटी को बता रहा है। तो यहां पे कहा गया कि देखिए ये दोनों, चूंकि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो जब इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है तो यहां पर इट मे बी 50, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। एक 100 लिखना है और एक दूसरे को पॉइंट देना है हमें 50। इसी तरह से यहां पर देखिए, चूंकि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं था और उल्टे में, तो आप समझ गए होंगे कि ऑल के साथ हम लिखेंगे 100 और बी के साथ लिखेंगे 50। या फिर आप इसे याद कर लो, ऑल के साथ 100 और 50, ऑल के साथ 100 और 50। सम के साथ अगर हम देखें तो हम यहां पर लिख रहे हैं 50। ऐसा इसलिए कि देखिए कुछ लड़के अच्छे हैं तो कुछ अच्छे लड़के हो सकते हैं। सम के साथ 50-50 का केस है, क्योंकि कहीं भी सम होगा उसके साथ वो 50-50 का केस बनाएगा। लेकिन सम अगर निगेटिव के साथ हो तो वो डिनाई कर रहा है। आपको बताया था डिनाई मीन्स एक्सेप्टेड नहीं होता। तो यहां पर अगर सम है 50 है, तो चूंकि यहां पर नॉट लिखा है हमने और नो या नॉट के साथ हमको लिखना है 100, देन इट विल बी ऑल्सो 100। यह हमेशा निश्चित रूप से क्या होगा? 0 होगा। थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, है ना। यहां पर देखिए कि नो ए इज बी, लेकिन इसका तो रिवर्स पॉसिबल है, इसका वेटेज बराबर है। इसका मतलब ए का वेटेज 100 है तो बी का भी वेटेज, क्योंकि नो ए इज बी होता है और नो बी इज ए भी होता है ना। इसीलिए चूंकि दोनों का वेटेज बराबर है, इसीलिए हमने यहां पर 100 लिखा और यहां भी हमने 100 लिखा, ठीक है।
चलिए, ये तो हमारे बेसिक हैं जहां से हमने इनको पॉइंट आउट करके इनकी वैल्यूज असाइन कर दी है। अब यहां पर देखिएगा, आपने हर चीज की वैल्यू यहां पे रख दी, ऑल की, सम की, नो की, 150, 50-50, 50-100, 100 और 100। अब प्रश्न आता है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड अगर आपको जो प्रश्न दिखते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो आप पहले भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के प्रश्न को करते रहे थे। जब आप पहले इसको करते होंगे, चाहे स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस आप अपने सब्जेक्ट्स में भी करते रहे हों, तो वहाँ एक चीज़ कंफर्म होती थी कि स्टेटमेंट जो भी कहता है उसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ मान के बात करते थे, भले ही वो दिखने में गलत प्रतीत होते हों। तो इस बेसिस पे कंक्लूजन हमेशा आप टैली करते थे, निकालते थे। तो यहां पर एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जहां से हम इसे पुट कर सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट है ऑल टेबल इज चेयर। देखिए नीचे कंक्लूजन में मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन, क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम होगा। सम टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, सम टेबल इज नॉट चेयर। यहां पर लिख लीजिए ऑल चेयर इज टेबल। यहां पर आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो देखिए इसका जो नेचर है कैसा है, बिल्कुल सही। इसका जो नेचर है ये पॉजिटिव है, आप सबने आइडेंटिफाई किया होगा। इसका नेचर चूंकि पॉजिटिव है तो आपने देखा होगा कि आपने कहा होगा कि भैया जैसा नेचर होता है स्टेटमेंट का वैसा ही नेचर कंक्लूजन में पाया जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। टेबल और चेयर के बीच जो रिलेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वैध नहीं होगा या वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो नीचे के जो प्रीमाइसेस हैं इन्हें अगर हम देखें तो इसका नेचर है पॉजिटिव, तो निश्चित है जो नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट हैं वो कभी सही हो ही नहीं सकते। तो ये गलत हो गया। हाँ बिल्कुल सही। आपने थर्ड को भी देखा होगा, 1 2 3 4। थर्ड को भी देखा होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया होगा। बट हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। यहां पर देखिए हमने क्वालिटी से ये तय कर लिया कि ये दोनों तो हो नहीं सकते। हां, इन दोनों में कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा है, ये दोनों हो सकते हैं। तो क्वालिटी आपने मेजर कर लिया,
इसके बाद बारी आती है क्वांटिटी मेजर करने की। तो क्वांटिटी मेजर करने का यहां पर आपने देखा होगा एक तरीका लिखा हुआ है 100 और 50, जो उसके वेटेज को बताता है। तो आइए एक तरीका और यहां पर आपको मैं समझाता हूं कि इसे क्वांटिटी को कैसे आप देखेंगे। अगर हम कहें आपसे कि ये स्टेटमेंट है 100 मीन्स इस ए के पास 100 है, ये एक आर्टिकल है, तो टेबल जो है आप इसे लिख सकते हैं ऑल टेबल दैट इज 100 दैट इज 50, और सम के पास लिखा हुआ है तो ये 50, और ये दोनों गलत हो गए तो आप लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, फिर भी इसे आप लिख लो 100 और ये है हमारा 50। ये भी अगर आपको लिखना है बस सीखने के लिए, क्योंकि ऐसे लिखना है, हालांकि ये दोनों गलत हो चुके हैं, तो जेन्युइनली जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसे लिखेंगे नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको सिखाने के लिए लिख देता हूँ कि 9 के साथ वो 100 और 100 है, तो यहाँ भी 100 और 100 लिखा जाएगा। यहाँ पर सम है तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100 लिखा जाएगा। तुमने कहा कि क्वांटिटी को असाइन कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो टेबल है, स्टेटमेंट जो दिया है, टेबल और चेयर दोनों उनके पास है, और स्टेटमेंट हमेशा इनकम को शो करता है, आपकी आमदनी को शो करता है। मान लीजिए कि अगर इनकम किसी की 100 रुपये है, आमदनी 100 रुपये है, तो वो कितने खर्च कर सकता है, तो बेशक वो व्यक्ति या तो 100 रुपये खर्च करेगा, है ना, सब खर्च करना है कर दो, आपकी आमदनी 100 रुपये है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर उसकी आमदनी 100 रुपये है तो हो सकता है बचत वाली प्रकृति का आदमी हो तो 50 रुपये बचा भी लो, मीन्स वो खर्च कर सकता है केवल, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, उसकी जो खर्च होगी, खर्च की सीमा है वो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50, या तो 50 हो सकता है या तो 100 हो सकता है। लेकिन जरा यहाँ सोचिएगा, अगर वो केवल 50 रुपये की आमदनी रखता हो, इनकम उसकी कितनी हो भाई, केवल 50 रुपये की अगर इनकम हो, तो उसकी जो खर्च की सीमा है, क्या वो 100 रुपये हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कितना हो सकता है? केवल 50 रुपये। मीन्स आमदनी 98 और खर्चा रुपया नहीं हो सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टेबल के पास जो आमदनी है वो 100 रुपये है, और इस चेयर के पास जो आमदनी है वो 50 रुपये है। तो ये दोनों हो सकते थे, पहले और चौथे, तो हम इन्हें चेक करेंगे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। हाँ, दिमाग में एक और बात रखिए आप कि क्वालिटी की हमेशा प्रेफरेंस होती है। मैं जिस नेचर का हूं, मैं अगर पॉजिटिव नेचर का हूं, तो निश्चित रूप से जो मेरा दोस्त होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसके बाद बात आती है कि चलिए पॉजिटिव नेचर के तो मेरे दोस्त हैं, इसके साथ साथ देखना होगा कि जो हमारे दोस्त हैं, है ना, क्या उनकी क्वांटिटी हमारे क्वांटिटी से मैच हो रही है। पता चले उनके साथ हम हमेशा जा रहे हैं खाना खाने और उनके भी खाने का पैसा हम ही दे रहे हैं, मीन्स क्वांटिटी मैच नहीं कर रही है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पे दोनों आपको मैच करानी है। तो पहले, लेकिन प्योरिटी में क्या रहेगा? नेचर उसका, प्लस माइनस तो पहले आप देखिएगा। हाँ, क्योंकि नेचर से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। भले ही आपके पास कितने पैसे हों, आप पहले पैसे देख के दोस्ती नहीं करते हैं, पहले आप नेचर देख के दोस्ती करते हैं। तो यहां पर जब हम आते हैं तो 100 यहां पर है, टेबल के पास 50 है, तो ये आमदनी 100 रुपये है, तो ये भी 50 रुपये है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलेगा। यहाँ 50 चेयर पे है और यहाँ चेयर पे 50 है, ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं
तो चेयर की आमदनी 50 रुपये है और इस चेयर की जो आमदनी है वो 100 रुपये है ना। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 100 रुपये है तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आमदनी चेयर की कितनी है, 50 है, और यहाँ कितनी है, 100 है। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया कि ये गलत है। मीन्स क्वालिटी मैच किया लेकिन क्वांटिटी फेल कर गया। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी लेते हैं आपके साथ और फिर उस पर चर्चा करते हैं।